क्वेश्चन नंबर सर 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या पहले 16% बढ़ा दी जाती है, फिर 14% बढ़ा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% कम कर दिया जाता है। तो मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। अरे सुनो, यहाँ पर 3 बार कमी वृद्धि किया जा रहा है। सबसे पहले क्या किया गया है, एक संख्या को 16% बढ़ाया गया, मतलब 16% की क्या हुई है, वृद्धि। दूसरी बार क्या किया गया है, 14% बढ़ाया गया, मतलब दूसरी बार उस संख्या में क्या किया गया है सर, 14% की वृद्धि। तीसरा बार क्या बोला गया है कि 30% कम कर दिया गया, मतलब तीसरी बार क्या किया गया है, 30% की कमी। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। देखो अभी तक आप क्या करते थे, जैसे कहने का मतलब ये है कि अभी तक आपके पास ए बी फार्मूला अगर लगा रहे थे तो 2 गो रेशियो हो, 2 गो डेटा हुआ करता था। संख्या में 20% का वृद्धि किया, फिर उसके बाद 20% की कमी कर दी गई। 15% का वृद्धि किया, 20% की कमी कर दी गई, या फिर 15% का कमी, फिर दोबारा 15% की कमी। ऐसा सवाल हुआ करता था। इस बार 2 गो डेटा था, अब कितना डेटा आ गया है, 3 डेटा। 16% का वृद्धि, फिर उसके बाद उसी संख्या में 14% का वृद्धि, फिर जो प्राप्त हुआ उसमें 30% की कमी। कोई संख्या है, उस संख्या में सबसे पहले 16% का वृद्धि किया गया, फिर उसी में जो भी प्राप्त हुआ उसमें 14% का वृद्धि किया गया, फिर जो प्राप्त हुआ उसमें 30% की कमी कर रही है। तो बोल रहा ऑल ओवर कितने की कमी की गई है या ऑल ओवर कितने की वृद्धि की गई है, परसेंटेज चेंज क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका हम आपको बताए थे। अगर 2 से ज्यादा आ जाता है तो रेशियो लगा सकते हैं, रेशियो मेथड लगा सकते हैं। 16% का वृद्धि, तो 16% को भिन्न में बदलेंगे, 16/100, 100 से कहां पड़ जाएगा 16, फिर 14/100, 100 से क्या हो जाएगा 114, फिर 30 की कमी कर दीजिए, मतलब 100 से कहां आ जाएंगे 70। ऐसे रेशियो लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ये रेशियो से ही बनेगा, ये आप ए बी फार्मूला से भी लगा सकते हैं। ए बी फार्मूला से कैसे लगेगा समझिएगा। ए बी फार्मूला क्या कहता है सर, ए प्लस का बी प्लस का ए बी बटा में 100। इसको ए बी फार्मूला से भी आप लगा सकते हैं। जैसे शुरुआत में इन दोनों ए बी फार्मूला लगाइए, पहले केवल इन दोनों में ए बी फार्मूला लगाइए। लगाएंगे तो ए का मान कितना है 16, वृद्धि हुई है तो प्लस में रहेगा, प्लस बी का मान कितना है 14, वृद्धि हुई है तो प्लस में रहेगा, प्लस ए इंटू बी, मतलब 16 इंटू कितना हो गया 14 हो गया। और भाग किसे दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे। पता करिए इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 30। 16 में 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30, और प्लस का जी 16 इंटू 14 करिए तो कितना हो रहा है, देखिए तो 16 चौक 64 की 4 हासिल 6, और 16 एकदम 16 और 6 कितना आ जाएगा 22। अच्छा 100 से भाग देना है तो दशमलव कितना डिजिट के बाद लगेगा, 1 डिजिट के बाद लगेगा, मतलब दाएं ओर से 2 स्थान छोड़कर लगाएंगे, 2.24 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 32.24। ये 32.24% का वृद्धि हुआ है शुरुआत में 2 संख्या है ना। तो 2 संख्या में ये भी फार्मूला लगा दिए। अब जो प्राप्त हुआ उसका ये भी फार्मूला लगा दीजिए तीसरे के साथ, जो प्राप्त हुआ उसका ये भी फार्मूला लगा देंगे तीसरे के साथ। अब इसका ये भी फार्मूला लगा दिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये भी फार्मूला लगाने जा रहे हैं, ए प्लस का बी प्लस का ए बी बटा में 100, ए बी बटा में 100। ए का मान कितना रखेंगे 32.24, बी का मान कितना रखें, लेकिन माइनस का 30 कमी हुआ है तो माइनस का 30 रखना पड़ेगा, फिर प्लस का ए का मान कितना रखेंगे 32.24, और गुणा का माइनस का 30। हाँ अब भाग किससे देना है 100 से। आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे इधर। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना है। दिया गया है 32.24, आप प्लस का क्या लिख दे, 1 मिनट इधर सॉल्व करते हैं, अगर क्वेश्चन रहेगा 32.24 और माइनस का क्या लिखेंगे 30, और फिर इसको सॉल्व कर दे, डायरेक्ट सॉल्व करिए। तो इसको पहले इसको कर लेते हैं, प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस, प्लस माइनस माइनस रहेगा, इंटू का केस है तो यहां लिखेंगे माइनस का लिख दीजिए, गुना कर दे, डायरेक्ट करिए तो गुना अगर डायरेक्ट करेंगे इसमें तो 30 चौक 3 चौक कितना हो जाएगा 12 की 2 हासिल 1, फिर 3 दूना 6 और 1 7,
फिर आगे बढ़िए तो 3 दूना 6, फिर 3 2 तितरी का 9, 9 हो गया, तितरी का 9 हो गया। अच्छा ये जीरो है तो जीरो लगाएंगे ना, जीरो। इसके बाद दशमलव लगाइए, तो इसमें दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 2 छोड़ के लगा देंगे यहाँ पर। अब बट्टा में कितना है, तो बट्टा में 100। कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। गुना किए नॉर्मल, आपको भी करने आएगा गुना। तो सबसे पहले तो इसमें से इसको घटाइए, 32.24 में से 30 घटाइए तो कितना बचेगा, 2.24 माइनस ये क्या हो गया है सर, 100 से भाग दिए 0.2 स्थान दाईं और घसकेगा, घसकेगा कि नहीं घसकेगा, घसकेगा तो कितना हो जाएगा 9.672। आई जीरो का लास्ट में कोई वैल्यू नहीं होता, दशमलव के बाद जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है कि बड़े में से छोटे को घटाएंगे ना, तो सॉल्व कर दीजिए। 9.672 में से घटाएंगे 2.24, कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 7। अब देखिए ये प्लस में था, ये माइनस में था, प्लस माइनस माइनस होगा और साइन बड़े का रहता है तो किसका साइन लगेगा, मतलब 7.432 की कमी हुई है, कमी हुई है। माइनस का मतलब कमी हुई है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज। तो इसको अप्रोक्स में आप 7 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, 7% की कमी हुई है, कमी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, वो अप्रोक्स वैल्यू आपको बताना है। कोई दिक्कत है तो दोबारा पूछ सकते हैं। आ जाएंगे अगले सवाल पर, सवाल नंबर 90। सवाल नंबर 90 समझिए, कह रहा है गेहूं की कीमत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है तो कीमत पर क्या असर पड़ेगा। कह रहा है गेहूं की खपत में, गेहूं की जो खपत है उसमें 20% और खर्च में 50% की वृद्धि हुई है तो कीमत पर असर क्या पड़ेगा। आप सब लोग को एक हम बात बताए थे कि जब कीमत में कंजम्पशन का गुणा करते हैं तो खर्च निकलता है, एक्सपेंडिचर निकलता है। देखिए जब मूल्य में खपत का गुणा करेंगे तो जो हम लोग को डाटा मिलेगा वो किसका डाटा मिलेगा, खर्च का डाटा मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, 100 के मेथड से लगाएंगे। और 100 के मेथड से हम सवालों को लगाना आपको सिखा चुके हैं। 100 के मेथड से सवाल लगाएंगे। एक बगल लिखना है प्राइस और कंजम्पशन और एक बगल लिखना है एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में क्या करेगा, मूल्य या खपत में से किसी एक का वैल्यू देगा। अगर मूल्य का वैल्यू देगा तो खपत का पूछेगा, और अगर खपत का वैल्यू देगा तो मूल्य का वैल्यू पूछेगा। और ये वैल्यू आपको देगा ही क्वेश्चन में। इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू देगा और इसका वैल्यू देगा। इनमें से अगर इसका वैल्यू दिया तो इसका पूछेगा, इसका दिया तो इसका पूछेगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है गेहूं की खपत में 20% की वृद्धि की गई है, मतलब सी कंजम्पशन खपत का वैल्यू दिया है तो खपत का वैल्यू दिया है तो 100% पूछेगा किसका, प्राइस का यानी मूल्य का। एक्सपेंडिचर भी देगा, खर्च भी देगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि हुई है। दोनों को 100 मेथड से मानकर बनाना है। मान के चलिए कि शुरुआत में खपत 100 किलो होता था तो अब खपत में वृद्धि कितने की हो गई है, 20% की। तो 100 किलो खपत शुरुआत में था, 20% की वृद्धि हो गई, अब खपत कितना हो रहा है, 120 किलो। इसके बाद आइए यहाँ पर एक्सपेंडिचर में बोल रहा है कि 50% की वृद्धि हुई है। अच्छा शुरुआत में अगर खर्च 100 था तो अब खर्च कितना हो गया है, 150। अब निकाल लीजिए टोटल ऑल ओवर पर तो पता चल जाएगा कि आपका मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। निकाल लीजिए कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, रुपया में अनुपात में 30 का वृद्धि हुआ है। कितना पर, 120 पर। अगर प्रतिशत में बताना है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12। डायरेक्ट बोलेंगे इसको काट दीजिए, 4 से कितना बार में, 25 बार में। कितना आ गया सर, 25%। मतलब मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हुई है। सिंपल सा सवाल उठाइए, सवाल को लगाएंगे इसी प्रकार से। ऐसा ही सवाल 91 है।
क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कह रहा है जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी जाए तो इसकी बिक्री x% बढ़ जाती है। यदि आय प्रति प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई तो x का मान क्या है? जैसे यहाँ प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर था, ठीक उसी तरीके से आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोई वस्तु का कीमत कुछ होगा मूल्य और उसका बिक्री होगा एस यानी सेल, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो रेवेन्यू मिलेगा, मतलब इनकम। इनकम मतलब कितना रुपए का वस्तु है और कितना बिक रहा है, उन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि आपको कितना आमदनी हो रहा है। हमने क्या कहा, एक वस्तु का मूल्य यानी प्राइस, कितना सामान बिका, कितना वस्तु बिका यानी सेल, एक वस्तु के मूल्य से कितना वस्तु बिक रहा है जब गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उस वस्तु को बेचने से आपको आमदनी कितनी हुई है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे 100 के मेथड से, 100 के मेथड से भी इसको भी 100 के मेथड से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो में से किसी एक का डाटा देगा, या तो प्राइस का देगा नहीं तो सेल का देगा, है ना। और यहाँ पर आपको डाटा किसका देगा, रेवेन्यू का यानी इनकम का, इनकम का। अब देखिए क्या कर रहा है, जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई, मतलब पी का वैल्यू दिया है तो 100% किसका पूछेगा, एस का, बिक्री का पूछेगा। बोला है कि बिक्री में x% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, एक्स का ही मान पूछ रहा है। तो यहाँ से आप देखिए कह रहा है कि जब एक वस्तु की कीमत 25% बढ़ गई, माना कि पहले कीमत 100 थी, अब उसकी कीमत 25% बढ़ गई, अब कीमत कितनी हो गई 125, तो उसके बिक्री में अच्छा कम हो गई, तो कम हो गई तो कितना हो जाएगा सर 75। वस्तु की कीमत पहले 100 थी तो अब 25% कम हो गई तो कितना हो गया है, 75 हो गया, 75। अच्छा ऐसा करने से बिक्री में x% की वृद्धि हुई है, मतलब s का मान पूछेगा आपसे, s का मान पूछेगा, x% की वृद्धि हुई तो x का ही वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, मतलब s का मान पूछ रहा है और इसका देगा कि आमदनी में, आय में क्या हुआ है। यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई, मतलब पहले अगर 100 आय मिलता था तो अब कितना मिल रहा है 120। पता कर लेंगे कि अब सेल बिक्री में कितना का वृद्धि हुआ है, पता चल जाएगा 75 पहले था 120 अब हो गया, कितना का वृद्धि हो गया 45 का वृद्धि हो गया, कितना पर 75 पर गुणा कर देंगे 100 से प्रतिशत में बताने के लिए। देखिए एक कट जाएगा 15 तिया 45, 15 पंचे 75, ये 5 से कट जाएगा 20 बार में, 20 तिया कितना हो जाएगा 60%। 60% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 75 से 20 हो गया 120 हो गया, मतलब वृद्धि हुई है 60%। ये था सवाल। ये हम लोग का टाइप 4 समाप्त हुआ, टाइप नंबर 4 हम लोगों का समाप्त हो गया। टाइप नंबर 4 समाप्त। पूरे टाइप नंबर 4 में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। पूरे टाइप नंबर 4 में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। देखो गणित में दो प्रकार के बच्चे होते हैं, गणित के दो प्रकार के बच्चे होते हैं। पहला वे बच्चे जिन्होंने 9th 10th में मेहनत किया है, गणित में 9th 10th में मेहनत किया है। हम 11th 12th की बात ही नहीं कर रहे क्योंकि कंपटीशन में 11th 12th का मैथ पढ़ना ही नहीं है। कंपटीशन में मैथ पढ़ना 9वां और 10वां लेवल का। कोई भी चाहे सीजीएल के एग्जाम में भी बैठ जाएंगे, आपका लेवल कौन सा रहेगा 9वां और 10वां का। जो आप 9वां और 10वां का गणित पढ़े हैं ना, तो वही गणित आपको पढ़ना है सीजीएल लेवल तक, वही गणित है ना, आपको सीजीएल लेवल तक पढ़ना है। तो 9th 10th में जिन्होंने लापरवाही किया है, एक तो गणित के वो बच्चे हो गए और डायरेक्ट क्या कर रहे हैं 9th 10th में लापरवाही करके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और एक बच्चे हो गए जो मतलब 9th 10th में बढ़िया से तैयारी किया है, मतलब बढ़िया से 9th 10th में उनका मैथ जो था बढ़िया था, उसमें अगर वो ध्यान दिए हैं तो इन लोगों को गणित कंपटीशन वाला बेहतर समझ में आता है। चाहे वो क्वेश्चन को कितना घुमा दे वो समझने के स्थिति में रहेंगे। कौन, जिन्होंने 9th 10th में मेहनत किया। ये हम आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड में जितने लोग हैं ना उन सबकी बात कर रहे हैं, है ना। ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं जिन्होंने 9वां 10वां में गणित में मेहनत किया है, उनको कंपटीशन का मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस उनको एक बार इशारा करना है, समझाना है कि देखो तरीका क्या है, कंसेप्ट क्या है, सॉल्व कैसे करना है, वो एक बार में समझेगा। ठीक है ना। जिनका 9th 10th में गणित ठीक था वो बढ़िया से पढ़े वो, और जिन्होंने पाप किया है
9th-10th को हवा में उड़ाए हैं, 9th-10th में सबको गणित पढ़ना है, 9th-10th को जो हवा में उड़ाए हैं उनके लिए कैलकुलेशन या फिर जो कंपटीशन का मैथ होता है वो जो है उनके लिए टफ पड़ जाता है। कंपटीशन का मैथ और साथ ही साथ कैलकुलेशन, ये दोनों उनके लिए टफ पड़ जाएगा जिन्होंने 9th-10th में मैथ को हवा में उड़ाया है। ये स्वाभाविक सी बात है, ये हम आप लोग की बुराई नहीं कर रहे हैं, ये हम सच्चाई बता रहे हैं, यही वास्तविकता है जीवन की, है ना, जीवन की यही वास्तविकता है। तो ये इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। अगर आप 9th-10th में मेहनत नहीं किए हैं तो ये आप अभी इस चीज को फील कर पा रहे होंगे, है ना, जो हम बोल रहे हैं इसको आपको अंदर से अनुभव हो रहा होगा, अभी फील हो रहा होगा आपको, है ना, आप इसको महसूस कर पा रहे होंगे कि सर जो बात बोल रहे हैं सर उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। ठीक है, तो 9th-10th में अगर मेहनत कम किए हैं तो आपको ये मेहनत अभी करना पड़ेगा, है ना। ये अगर कंपटीशन के मैथ पर आप कमांड करना चाहते हैं तो ये बच्चा अगर 6 घंटा पढ़ता है घर पर ये बच्चा अगर 6 घंटा पढ़ता है तो इन बच्चों को 9 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 9 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब आप इसकी बराबरी कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना, ये हम सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि 100 में से रिजल्ट 5 गो का ही होता है, 100 गो बच्चा में से रिजल्ट 5 बच्चा का ही होगा, 95 बच्चा का रिजल्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि वो 95 बच्चे ये हैं और बाकी के 5 बच्चे ये हैं। ये वास्तविकता है, ये जीवन की वास्तविकता है। अगर सब लोग यहाँ पर ठीक से पढ़ देगा तो फिर नौकरी कितने लोगों को सरकार देगा। समझ रहे हैं ना, ये मानव का स्वभाव है ये, कि अगर 100, ये भगवान ईश्वर नहीं बनाया है, 100 बच्चा है तो 100 बच्चा में से 5 बच्चा तेज तरार निकलेगा, 95 बच्चा बकलोले रहेगा। समझ रहे हैं ना, ये मानव द्वारा निर्मित है, ये भगवान द्वारा निर्मित है सब चीज, उस ऊपर से सब बनाकर भेजा गया है ना। अब उसमें से आप अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं ये देखिए, वो डिपेंड करता है मेहनत पर, क्योंकि कुछ ही बच्चों का दिमाग तेज होता है, ऊपर से तेज बनकर आएगा, वो जल्दी जल्दी बात को समझेगा, है ना। और कुछ बच्चों का दिमाग जो होता है ऊपर से ही क्या होता है, कमजोर होता है, ऊपर से वो कमजोर होके आएगा, है ना। तो उस तेज कैसे करेगा, वो मेहनत से करना पड़ेगा। ये नहीं है, भगवान ने ये नहीं कहा है कि, या फिर प्रकृति ने ये नहीं कहा है कि अगर आप कमजोर हैं तो आप तेज नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। हम भी शुरुआत में कमजोर हुआ करते थे, हमको तो ये नहीं पता था कि प्लस माइनस माइनस होता है जोड़ के केस में, ये हमको नहीं पता था, हमको भी किसी ने सिखाया है। समझ रहे हैं ना, ये भी हमको नहीं पता था। तो ये सब चीज जो है हमको सिखाने के लिए, मतलब हम 9th-10th हम भी लापरवाही किए थे, ठीक है ना, लेकिन 9th-10th के बाद हमको भी किसी ने सब चीज सिखाया है, एक्स्ट्रा बैठा के पढ़ाया है, ठीक है ना। तब जाके उसके बाद से हम 6ठा से लेकर 12वां तक का एनसीईआरटी मैथ लगाए हैं कंप्लीट, तब जाके कमांड कर पाए हैं। तो आप लोग को भी कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करेंगे तो फिर आप कंपटीशन का मैथ पर कमांड बना पाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए सर समस्या ही समस्या है ना। ये हम लेक्चर नहीं देते हैं हर एक क्लास में, ये हम आपको समझाते हैं, ठीक है, और ना ही हम आप लोगों को नीचे दिखाना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक टीचर के नाते हम तुम्हारा समझाना कर्तव्य है, और आप इसको अपने अंदर कितना ग्रहण कर रहे हैं ये आपकी मानसिकता है और आपकी ये जिम्मेदारी है ना। हम किसी को इसमें नीचा नहीं दिखा रहे हैं कि आपका मतलब बौद्धिक क्षमता कितना है और कितना नहीं है, ये बिल्कुल नहीं मेरा मकसद है। बस हमारा काम है मार्गदर्शन करना, आप लोगों को दिशा दिखा देना कि हाँ सर आपके अंदर अगर कमजोरी है तो आप किसी से पीछे नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी कमजोरी को दूर करें तो अगर सामने वाला को देखिए जितना मेहनत कर रहा है, अगर आपसे तेज है तो वो जितना मेहनत कर रहा है उससे आपको कई गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। उसके बराबरी में आने के लिए कई गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग अपने अंदर डालिए, ठीक ना। और जो भी है आपको जो स्टडी का टाइम है, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग में आपको पढ़ाया जा रहा है, 3-4 घंटा कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, तो खाली कोचिंग में पढ़ने से आने जाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको घर पर मेहनत करना पड़ेगा। वो मेहनत का जो टाइम ड्यूरेशन है हम आपको बता रहे हैं, 9 से 10 घंटा कम से कम पढ़ना पड़ेगा, 9 से 10 घंटा कम से, ये हम सच्चाई बता रहे हैं सर आज के डेट में। 9 से 10 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं 3 से 4 घंटा, वो अलग हो गया, घर पर पढ़ना पड़ेगा 9 से 10 घंटा पढ़ेंगे तब जाके आपका कवर होगा सर, चीजें आपको एकदम मैनेज कर पाएंगे, नहीं तो आपके साथ समस्या ही समस्या है। ये हम 9 से 10 घंटा किसको बताएं, जो कमजोर विद्यार्थी हैं, वो जिनकी बौद्धिक क्षमता ठीक है, जो एक बार में सवालों को समझते हैं, घर पर सवाल को लगा लेते हैं,
बाहर से क्वेश्चन बनाते हैं तो बन जाता है। ये आप खुद अनुभव कर पा रहे हैं, आप खुद महसूस कर पा रहे होंगे अपने अंदर कि हम सवाल लगाते हैं तो हमसे लगता है कि नहीं लगता है। अगर नहीं लगता है तो आप कमजोर हैं। उस कमजोरी को दूर करने के लिए आपको ज्यादा समय पढ़ाई पर देना पड़ेगा, है ना। ये चीज है, आप खुद महसूस कर पा रहे हैं। अगर आप सवालें नहीं लगाते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि हम कमजोर है कि तेज है। अगर आप सवालें नहीं लगाइएगा बाहर से, अगर आप रिवीजन नहीं करिएगा, आप सवाल जब टीचर पूछ रहा है आप उसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आप कमजोर हैं, है ना। अब कमजोर है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अब करिए मेहनत। अब मेहनत करने के लिए आपकी जगह पर टीचर तो जाएगा नहीं या दूसरा कोई व्यक्ति आएगा नहीं। नौकरी आपको लेना है तो मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, सिंपल सा बात है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है आगे बढ़ने का। मेहनत मेहनत मेहनत, इसके अलावा कुछ भी जीवन में नहीं है। देखो, हम एक्स्ट्रा में कोई भी ज्ञान नहीं देते हैं। जैसे कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है तो वहां बोलते ही नहीं है, ठीक ना। हमको जो बोलना होता है हम क्लास में बोलते हैं, ठीक, पढ़ाई के दौरान बोलते हैं। जैसे आप देखते हैं कोचिंग में कोई भी फंक्शन होता होगा, कोई भी मतलब अरेंजमेंट होता है, वहां बोलते हैं, नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। वहां पर एंजॉय करिए, आप दूसरे को सुनिए, हमको तो नहीं सुनना है ना। और यहाँ पर जो चीज है हम आपको जो है सो स्पष्ट बताते हैं, हमेशा बताते हैं। ये चीजें जो है आपको करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप सबको पता है कि 100 में से 5 गो का होना है। अब उस 5 में आप आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, ये आप देखिए। अगर आपको लगता है कि सरकारी नौकरी टफ है तो आप दूसरे क्षेत्र में जाकर देखिए, सरकारी नौकरी से भी टफ वो है ना। आप दूसरे क्षेत्र में जाकर देखिए, सरकारी नौकरी से भी टफ वो है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, कुछ और काम कर लेंगे, तो आप वहां जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं वो वाला इससे आसान था, वही करना चाहिए था, है ना। और वास्तव में प्राइवेट नौकरी से आसान है सरकारी नौकरी की तैयारी करना, आसान है सरकारी नौकरी की तैयारी करना। आपको ये टफ लग रहा है तो प्राइवेट नौकरी में जाएंगे तो वास्तव में आप वहां जाकर देखेंगे कि आपको इससे कई गुना ज्यादा मेहनत वहां करना पड़ेगा, इससे कई गुना ज्यादा वहां मेहनत करना पड़ेगा प्राइवेट नौकरी में, है ना। बस यहाँ पर 2 साल का मेहनत होता है, अब प्राइवेट में चल जाएंगे तो 60 साल का मेहनत रहेगा। जब तक आप बुढ़ा नहीं जाते हैं तब तक आप, जब तक आप सक्षम रहेंगे तब तक आपको काम करना पड़ेगा अपने घर परिवार के लिए, है ना। अब सरकारी नौकरी में वैसा नहीं है, एक बार लग गए 2 साल का मेहनत के बाद, उसके बाद आपका जीवन एकदम सफल हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपको कोई भी इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीज है जो है, अगर आपके पास है इतनी समझने की क्षमता तो समझिए, और नहीं तो फिर वो समझिए कि आप धोखा वोखा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी सब क्लियर ही क्लियर है, आप खुद समझदार हैं, आप सब लोग 18+ है। बाकी समझाते रहना हमारा काम है ना। और समझना या ना समझना आपका काम, ठीक है। हम तो ऐसे ही समझाते रहेंगे। अब आप कितना उसको समझेंगे कितना नहीं समझेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस दिन आपके ऊपर कोई आपत्ति पड़ेगा कुछ उस प्रकार का, मतलब फैमिली प्रेशर आएगा या कुछ आएगा, उस दिन आपको मेरी बातें मतलब बड़ी दिल तोड़ेंगी आपको, है ना। उस दिन हम कूट कूट के याद आएंगे सही में कि बड़ा बोलता था वो मास्टर, ठीक है बोलता था, है ना। उस दिन हम बहुत याद आएंगे। जिस दिन आपके ऊपर फैमिली प्रेशर पड़ेगा उस दिन, यदि आप मेरी बातों को नहीं मान रहे हैं तो, है ना। चलिए आ जाते हैं हम लोग टाइप नंबर 4 पे, सॉरी 5 पे। टाइप नंबर 4 में कोई दिक्कत नहीं है, टाइप नंबर 5 पे आ जाते हैं। टाइप नंबर 5 आइए। कहा गया है एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इस सवाल को हम लोग कहते हैं सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। टाइप नंबर 5 कैसा सवाल है सर, सीरीज वाला सवाल है। इसमें होगा क्या, बोलेगा कि शुरुआत में किसी शहर की जनसंख्या इतनी थी, या शुरुआत का कोई डेटा देगा। अब बोलेगा 1 साल 2 साल 3 साल में इतना वृद्धि हुआ या इतना कमी हुआ, तब बताइए अब वर्तमान में कितना है। जैसे 2 साल पहले इतना था, अब 2 साल आने में इतना वृद्धि हुआ इतना कमी हुआ, तो बताइए आज कितना है। जैसे शुरुआत में जनसंख्या कुछ दे देगा 1000, फिर बोलेगा कि अगले 2 साल में 5% या 10% की कमी हुई या वृद्धि हुई, है ना। और उसके बाद बोलेगा अब बताइए उस शहर की जनसंख्या कितनी है। इसको पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ से सवाल एनटीपीसी में खूब पूछा है। एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का हुआ है ना, ये पॉपुलेशन बेस्ड परसेंटेज का जो सवाल है ये एनटीपीसी में ग्रेजुएशन लेवल वाले में पूछा था, है ना। 2-3 सवाल, मतलब एक सवाल तो हर एक शिफ्ट में देखने को मिल जा रहा था इससे, आपको पॉपुलेशन बेस्ड वाला से।
अब यहां से समझिएगा एक चीज हम आपको समझा रहे हैं, अगर किसी भी संख्या में 11 से गुना करना हो तो करने आता है। जैसे इस संख्या में 11 से गुना करना है तो 11 से गुना करने आएगा आप लोगों को, कर दीजिएगा गुना 11 से, हैं कर दीजिएगा, करिए। नहीं कॉपी में कितना 25 79 26 79 5, 25 79 5, 25 79 5। अच्छा सुनो, दुनिया की कोई भी संख्या और उसमें 11 से गुणा करना हो तो ये 5 है तो क्या लिखेंगे 5। अब सुनो इधर देखो सब लोग, 5 और 4 9, 4 और 3 7, 3 और 2 5, आई 2 है तो 2 लिख दो, आंसर हो गया। नहीं समझे? देखो दुनिया की किसी भी संख्या में 11 से गुणा करना है, 5 है तो क्या लिखेंगे 5, फिर 5 गो 4 गो 9, 4 गो 3 गो 7, 3 गो 2 गो 5 गो, फिर लास्ट में 2 है तो क्या लिख दीजिएगा। ठीक है, और संख्या लेते हैं। जैसे मान के चलो यहां पर लिए जैसे इसमें गुणा किससे करना है 11 से गुणा करना है, 11 से गुणा करना है तो पहले 1 है ना यहाँ तो 1 लिख देना, अब जोड़ते चलना, 1 और 2 3, 2 और 3 5, 4 और 3 7, 4 और 5 9, ये 5 है तो क्या लिख देंगे, आंसर हो गया, है ना। और एक दो सवाल देखो। अच्छा इसमें गुणा करना, ठीक है, ऐसे 11 से गुणा करना तो करने जा रहे हैं, 6 है तो क्या लिखेंगे 6, 6 और 9 15 की 5, और हार्सिन क्या लिखना है 1। जब 2 डिजिट में आ गया तो 1 हार्सिन लिया जाता है, 6 और 9 15, 15 की 5 हार्सिन 1, आगे जोड़ो 9 और 2 11 और 1 हार्सिन 12 की 2, फिर हार्सिन 1, फिर 2 और 3 5 और 1 हार्सिनिया 6, फिर आगे वैसे ही बढ़ो, 3 और 7 10 की 0 हार्सिन 1, फिर 7 और 6 13 13, 13 और 1 हार्सिनिया 14 की 4 हार्सिन 1, फिर लास्ट में इसको लिखते हैं ना तो हार्सिन के साथ लिखना है 7। आया समझ में? क्लियर है? तो कोई भी संख्या में 11 से गुना करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। आइए सवाल पर देखिए, सवाल क्या कर रहा है। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी। 2 साल बाद जो है शहर की आबादी क्या होगी, सुनना। शुरुआत में शहर की जनसंख्या कितनी है 25,000 है, और कितना प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है 10% की वृद्धि हो रही है। 10% को भिन्न में बदलो, 1/10, मतलब जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, मतलब जनसंख्या अगर शुरुआत में 10 है तो 10 का 10% यानी 1 वृद्धि हो जा रहा है, जनसंख्या कितना हो जा रहा है 11। मैंने शुरुआत में 10 था तो 1 वृद्धि हो गया, कितना हो गया 11। कितने वर्षों के बाद का पूछा है, तो इस भिन्न का 25,000 में 2 बार गुना करा दो। 2 वर्ष के बाद पूछा है तो 2 बार गुना करेंगे, 3 वर्ष के बाद पूछता तो 3 बार गुना कराते, 5 वर्ष के बाद पूछता तो 5 बार गुना कराते, 1 वर्ष के बाद पूछता तो 1 बार गुना कराते। शुरुआत में जनसंख्या जो है उसको यहाँ लिखेंगे, और गुना करने के बाद जो आपको आएगा लास्ट में कितनी जनसंख्या आ गई वो यहाँ पर लिखेंगे, है ना। मतलब सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि लास्ट में कितनी जनसंख्या हो जाती है 2 साल के बाद। कभी कभी ऐसे पूछेगा शुरुआत वाला जनसंख्या बताइए, यदि 2 साल के बाद जनसंख्या इतनी हो जाती है, मैंने ये डेटा दे देगा और ये वाला पूछेगा, और आपको बीच में कुछ होगा, कितना भी वर्ष हो सकता है उसमें बढ़ाएगा। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्ष में 10% बढ़ाए, ऐसा भी हो सकता है कि एक साल 10 बढ़ा रहा है तो दूसरे साल कुछ और बढ़ा दे, दूसरा डाटा बढ़ा दे, तो इसमें 10% बढ़ाकर लिखेंगे तो अगला में कुछ और बढ़ाकर लिखेंगे अगले साल के लिए। 2 साल का डेटा है, दोनों साल 10% बढ़ाया है, तो पहले साल भी 11/10
और दूसरे साल भी 11/10। 11/10 कहाँ से आया? इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नहीं है ना? 11/10 में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 250 में गुणा किससे करना है? 11 इंटू का 11 से गुना करें। 11 इंटू 0 0, 11 पंचे 55 की 5 हासिल 5, 11 गुना 22 और 5 कितना हो जाएगा? 22 और 5 कितना? 27। फिर इसमें 11 से गुना करना है। तब 11 से गुना कर दें कि 0 है तो क्या लिखेंगे? 0 0 और 5 5, फिर 5 और 7 12 की 2 हासिल 1, फिर 7 और 2 9, 9 और 1 हर्षिनिया 10। ये ना जी कुछ गड़बड़ हो गया? 0 और 5, पहले 0 है तो 0 लिखेंगे, फिर 0 और 5 5, 5 और 7 12 की 2 हासिल 1, उसके बाद 7 और 2 9, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1। अब 2 लिखना था तो एक हासिल भी तो है, लिखेंगे 3। आंसर हो गया। क्लियर? हाँ क्या दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 93 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 93 ये अलग सवाल है। इसमें ना वर्ष का संख्या पूछाते हैं, हम आपको बाद में बताएंगे क्योंकि ये इनसे थोड़ा सा हट के सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 93 को हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, या फिर पहले सीरीज वाला खत्म कर लेंगे उसके बाद बताएंगे। 93 नंबर क्वेश्चन, पहले ये वाला कंसेप्ट जो भी आप सीख रहे हैं इसी पर प्रैक्टिस करिए। तो क्वेश्चन नंबर 93 इसमें का नहीं है, सीरीज वाले में का नहीं है, अभी बताएंगे उसको थोड़ी देर बाद। पहले सीरीज वाला खत्म कर लीजिए। कह रहा है अगला सवाल देखिए 94 नंबर, एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है। यदि 2020 में इसकी जनसंख्या 1,50,000 थी तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखो हर एक साल कितना बढ़ रहा है? 2%। शुरुआत में जनसंख्या कितना था? 1,50,000। तो बोल रहा है कि अंत में कितना हो जाएगा? वर्ष कितना दिया है? 2020 से जाना है कहां पर? 2023 तक। तो कितना वर्ष चलना पड़ेगा? 3 वर्ष चलना पड़ेगा। 2020 में था 2%, मतलब 2020 में था 1,50,000, अब 2% से बढ़ रहा है, तो बताना है 2023 में कितना हो जाएगा। तो आपको टोटल वर्ष कितना हो रहा है? 3। तो 1,50,000 में 2% को भिन्न में चेंज करके कितना बार गुणा करिएगा? 3 बार। समझ रहे हैं? अच्छा 3 बार गुणा करना है। उससे पहले एक चीज यहाँ पर समझिए जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि 103 का क्यूब कितना होगा? बता सकते हैं? 103 का क्यूब, पहले छोटा भी बताइए। 101 का क्यूब बता सकते हैं? 101 का क्यूब, 101 का क्यूब, 101 का गुना आपस में कितनी बार करना है? 3 बार। तो मैंने 101 का क्यूब बताना। 3 अंकों की कोई भी संख्या का, बोलिए, 3 अंकों की कोई भी संख्या का गुणा, 3 अंकों की कोई भी संख्या का क्यूब निकालने का तरीका होता है a क्यूब 3a स्क्वायर b, 3a b स्क्वायर और फिर b क्यूब। ये 3 अंकों की किसी भी संख्या का आप क्यूब निकाल सकते हैं। 3 अंकों की किसी भी संख्या का क्यूब निकालने का तरीका होता है। इसमें a क्या होगा सर? इधर से 2 डिजिट लेंगे, इधर से 2 डिजिट जो होगा b का मान होगा, और 1 डिजिट जो बच गया किसका मान होगा? a का। जैसे मान के चलिए कि एक संख्या है 102, तो अगर a और b का मान निकालना है तो राइट साइड से 2 डिजिट लेकर आएंगे, 2 डिजिट और फिर एक ही डिजिट में बच गया है तो ये आपका एक ही डिजिट इधर लेना पड़ेगा। जैसे इस तरीके से संख्या लिखा रहता तो 2 डिजिट 2 डिजिट। इसका अगर क्यूब निकालना है तो क्या कहिएगा? a का मान आ जाएगा 14 और b का मान कितना आ जाएगा? 24। तो इसमें a का मान कितना है? 1 और b का मान कितना है? 2 है, b का मान 2 है। तो इसमें a का मान बता सकते हैं, अब b का मान 1, b का मान भी 1 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? a के जगह पर 1 रखेंगे और b के जगह पर भी 1 रखेंगे। रखिए 1 का क्यूब, और उसके बाद यहाँ पर कैसे बोलेंगे? 3 इंटू 1 का स्क्वायर। यहाँ कैसे बोलेंगे? 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू का 1, यहाँ पर क्या बोलेंगे? 1। अच्छा सॉल्व करने के बाद
सॉल्व करने के बाद हमेशा दो दो डिजिट में लिखा जाता है। कितना कितना डिजिट में? दो दो डिजिट में लिखना है सॉल्व करने के बाद। जैसे एक का क्यूब एक आया तो एक नहीं लिखना है, 0 1 लिखना है, दो दो डिजिट में। अच्छा, 2 का क्यूब 8 तो 8 नहीं लिखना है, 0 8। अच्छा, 3 का क्यूब 27 तो दो डिजिट में ऑलरेडी है तो 27 केवल लिख देंगे, केवल 27 लिख देंगे। तो 1 का क्यूब कितना हो गया? 0 1, तो यहाँ 0 1 लिख दीजिए। फिर सॉल्व करिए, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 तो कितना लिखिएगा? 0 3, हमेशा दो दो डिजिट में। 3 डिजिट में आ गया तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे, है ना, दो दो डिजिट में। 3 एकम 3, 3 एकम 3 क्या लिखेंगे? 0 3। फिर एक है तो इधर जो डिजिट में लिखिए, कोई फर्क पड़ता है? शुरुआत में हम बोले 2 लिखिए चाहे 0 2 लिखिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर लेकर आइए, इसको जोड़ लिख दीजिए, 1 0 3 0 3 0 1। 101 का क्या हो गया? क्यूब हो गया, 101 का क्यूब। अच्छा, इसी तरीके से 103 का क्यूब निकालना है तो 103 का क्यूब निकाल देंगे। निकालिए, इधर से राइट साइड से दो दो डिजिट का पेयर बनाना है, ए तो इसमें ए का मान कितना हुआ? अब बी का मान हो गया 3। सॉल्व करिए, इसी पर सॉल्व करेंगे। ए क्यूब यहीं पर कर दे, इसको हटाते हैं। तो इसमें आपको 103 का इस बार निकालना है। तो ए का मान कितना हो जाएगा सर? 1, और बी का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लगाइए, बी का क्यूब कितना लिखेंगे? 3 का क्यूब ना जी। अच्छा, यहाँ पर 3 इंटू ए इंटू 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू का 3। फिर यहाँ पर कैसे लिखेंगे? 1 का क्यूब। सॉल्व कर दिए, सॉल्व करके दो दो डिजिट में लिखना है। 3 डिजिट में आएगा तो एक डिजिट कैरी फॉरवर्ड हो जाता है उसमें। फिर यहाँ 3 का क्यूब कितना? 27, तो दो डिजिट में है तो दो डिजिट में रहने देंगे। अब यहाँ सॉल्व करिए, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 9 एकम 9 और 9 3 27। सॉल्व करके लिखेंगे। फिर 3 इंटू 1 इंटू 3 तो 3 का 9, लेकिन एक डिजिट में आ गया तो 0 9 लिखेंगे। अब यहाँ 1 का क्यूब 1 लिख देंगे, कितना आ जाएगा? 1 0 9 2 7 2 7, है ना, क्लियर है। इसी तरीके से सर आप लोग 104 का क्यूब निकालिए, तो 104 का क्यूब निकालिए आप लोग, 104 का क्यूब निकालिए। अगर आपका कैलकुलेशन और कंसेप्ट ठीक है, आप किसी भी एग्जाम को मार्क दे सकते हैं। 11 24 86। देखिए, इसमें ए का वैल्यू बताइए तो कितना है? ये बी का वैल्यू 4, दो दो अंक का पेयर बनाते हैं लास्ट से। तो बी का मान 4 हो गया, ए का मान 1 हो गया। लगाइए, तो यहाँ बी का क्यूब करना है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। इसके बाद 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू का ए मतलब 1 इंटू बी का स्क्वायर मतलब 16। फिर यहाँ 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, है ना, और इंटू का बी कितना लिख देंगे? 4। ए का क्यूब कितना हो जाएगा? 1। ए का क्यूब, इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया 64 64 के बाद 16 तिया 48, इसके बाद 4 तिया 12, सब डबल डबल डिजिट में आ रहा है। 1 है तो 1 आंसर हो गया। कोई दिक्कत? आप लोग निकाल पाएंगे? क्यूब वूब दे देगा तो निकाल लीजिएगा। आइए अब सवाल पर। सवाल नंबर कितना है? 94 है। सवाल नंबर 94 94। क्या कह रहा है कि एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है
यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या 1,50,000 है, 2020 में कितना है सर? 1,50,000, 1,50,000 2020 में है। अब प्रत्येक वर्ष वृद्धि कितना पर हो रहा है? 2% की वृद्धि हो रही है प्रत्येक वर्ष। तो आपसे पूछा कब का है? 2023 का पूछा है कि 2023 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 2020 के बाद 2021 में भी कितना बढ़ेगा? 2%। 2022 में भी कितना बढ़ेगा? 2%। और 2023 में भी कितना बढ़ेगा? 2%। 2023 में भी बढ़ेगा 2%, 2% बढ़ेगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो आपको ये शुरुआत का दिया है और मतलब 2020 का दिया, 2023 का पूछ रहा है, मैंने आरंभ वाला दिया है और अंतिम वाला पूछ रहा है। तो ये आरंभ वाला डाटा पहले लिखते हैं यहाँ, अंतिम वाला डाटा यहाँ लिखते हैं। कभी कभी आरंभ वाला नहीं देगा और अंत वाला देगा, मैंने आरंभ वाला पूछेगा तो इसको एक समान लेंगे, अंतिम वाला देगा तो यहाँ पर उसका वैल्यू रख देंगे जो देगा उसको। बस यही काम करना होता है सीरीज में। तो लिखेंगे 1,50,000, 1,50,000 गुणा किसे करेगी? 2% को चेंज करने आएगा ना, कैसे चेंज कर देंगे? 2 में सॉरी वृद्धि हो रहा है तो मैंने इसको 2 में 100 लिख सकते हैं। अच्छा, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है तो कैसे लिखिएगा? वृद्धि हो रहा है मतलब शुरुआत में 100 था तो 2 का वृद्धि हो गया, हो कितना गया? 102, यही ना बनेगा, 102 हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर बोलेंगे 102 में कितना साल तक? 3 बार। 102 में 100, 102 में 100 इंटू का 102 में 100, बस गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, यही तो है। गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। इसमें 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 तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट कैलकुलेशन बार बार बोलते हैं, मैथ में 2 ही चीज चाहिए, कंसेप्ट और कैलकुलेशन। है तो एग्जाम निकलेगा, नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में। अगर ये कैलकुलेट नहीं कर पाए तो आप इसी में जुड़ाए रह जाएंगे 10 मिनट 15 मिनट, जब इसको ईगो पर लेंगे तो। कैलकुलेशन कैसे मजबूत होता है सर? प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा सवाल लगाएंगे उतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। बैठकर रील्स खाने से तो होगा नहीं कैलकुलेशन मजबूत। सवाल के साथ लड़ना पड़ेगा। कर लिया आप लोग कैलकुलेशन? अब इधर देखिए, हैं? इधर देखिए, छोड़िए, आप लोग कर लिए कैलकुलेशन। इधर देखिए, इधर कैलकुलेशन में कुछ था ही नहीं। तो देखिए कितना जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ये बचा क्या है सर? 15 इंटू का 102 इंटू का 102 इंटू का 102, अब बटा में क्या है? 100, यही ना बचा है। अच्छा, आंसर पॉइंट में आ रहा है कि किस में आ रहा है? आंसर पॉइंट में आ रहा है, ऑप्शन में देखिए, पॉइंट में नहीं आ रहा। कोई बात, यहाँ 1 लाख कितना था? 50,000, देखिए तो नहीं ना था। चलो देखो यहाँ पर, अब सुनो, ये 15 है तो 15 लिख देंगे। अब गुणा का ये आपको नहीं बोल सकते हैं 102 का क्यूब, नहीं बोल सकते हैं। अब बटा में 100 नहीं बोल सकते इसे। 15 इंटू 102 का क्यूब, क्योंकि 102 का गुणा आपस में कितनी बार है? 3 बार। तो 102 का क्यूब अभी जस्ट सिखाए क्यूब निकालना, नहीं सिखाए हैं? क्या कर रहे हैं? ध्यान में नहीं आया तो यही तो देखना है कि आपकी सोचने की क्षमता कितनी है। 102 का क्यूब, कंपटीशन में बैठे हैं तो सोचने का क्षमता ही तो सरकार आपसे जानता है कि आप कितना सोच सकते हैं। ए क्यूब, उसके बाद तरीका क्या था? 3a² बी, फिर
3ab² फिर बी क्यूब। अच्छा, ये बता सकते हैं किसका फार्मूला है? किसका? a प्लस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब है, उसी पर निकलता है। तो यहाँ से a क्यूब, यहाँ से a का मान कितना होगा? 1, अब b का मान 2, a का मान a का क्यूब, तो 3 इंटू का 1 का स्क्वायर इंटू का 2, फिर 3 इंटू का 1 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। सॉल्व कर दीजिए। 1 4 3 है, 0 1 लिखेंगे, 4 3 b का क्यूब है ना, तो क्या लिखना है? 0 8 लिखेंगे, 0 8। फिर इसको क्या लिखेंगे? 4 3 12। फिर इसको क्या लिखेंगे? 0 6 लिखेंगे, 0 6। और फिर आगे क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे। आ गया ना? देखिए 15 इंटू का क्या लिखेंगे? 1 0 6 1 2 0 8 बटा में क्या लिख देंगे सर? 100 लिख देंगे। सॉल्व कर दो ये और काटो, इसको 5 से कट जाएगा 20 बार में, ये 5 से कट जाएगा 3 बार में, और काटो तो ये देखो 4 से कट रहा है, 4 पंचे 20। इसको भी 4 से काटो, 4 से काटो तो कट रहा है कि नहीं कट रहा? ये 3 साल का था कि 2 साल का था जी? 3 साल का था ना। काटो इसको। ये 20 किससे काटे थे जी? 4 से 20 बार में, मतलब 4 से 20 बार में, ये ना काटे थे? 4 से 5 बार में काटे थे। ये काटे थे 5 या 15, 5 से 20 बार में 100, और फिर 4 पंचे 20। इसको 4 से काटने जा रहा है, तो 4 से काटिए। 4 दूना का 8, बच कितना गया? 2, बगल से उतरेगा 6, 4 छंके 24, 2 21, 4 पंचे 20, 1 12, 4 3 12। फिर ये कितना बार में चला जाएगा? 0 बार में, और उसके बाद 4 दूना 8, यही ना बचा। अब इसको और सॉल्व करिए तो कितना हो रहा है? 3 दूना का 6, फिर 3 इंटू का 0 0, उसके बाद से 3 का 9, फिर 3 पंचे 15 की 5, हारसिन 1, 3 छंके 18 और 1 19, हारसिन 1, 3 दूना 6 और 1 7। अब इसमें भाग दीजिए 5 से, पॉइंट में जाएगा तो अप्रोक्स वैल्यू लिखना है, उसमें पास में देखना है कि कौन है ना, उसमें कोई ऑप्शन में पास में कौन है, ये जाएगा अप्रोक्स वैल्यू। भाई ये 5 से कितना बार में? 1 बार में। डायरेक्ट लिख सकते हैं 15 बार में, 15 पंचे 75, 5 से 15 बार में 75। ऑप्शन भी चेक करते रहना है। शुरुआत में 15 है किसमें? बी कैसे? अभी ऑप्शन नंबर सब में शुरुआत में 15, 5 से 15 बार में 75, बचा कितना? 4, फिर बगल से उतरेगा 5, 5 9 45, ठीक है। फिर 9 है तो 5 एकम 5, बचा कितना? 4, तो 5 8 40, फिर हो गया। फिर बगल से क्या उतरेगा? 6, मतलब 5 एकम 5, और फिर दशमलव लगाएंगे तो 1 5 चौके 20, यही ना हो रहा है जी? सॉरी, 5 दूना 10, यही ना हो रहा है? तो देख लेना है कि इसके पास में कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी, अप्रोक्स वैल्यू दिया, पास में कौन सा ऑप्शन है उस पर टिक मारना। तो पॉइंट हटा दिया। उसके बाद एक कैलकुलेशन है और ये करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। एग्जाम में भी ऐसा ही आता है, हम अलग से क्वेश्चन नहीं लाए, CHSL का क्वेश्चन है, करना पड़ेगा आपको। CHSL का फॉर्म हर एक साल आता है, एक बार भरा रहा है, भाई तो CGL का भरा रहा है, CHSL नहीं। CHSL का फॉर्म हर एक साल आता है। किसमें आता है? CGL अलग है, CGL ग्रेजुएशन लेवल पर है, CHSL 12th लेवल पर है। अभी कहाँ आया है? CHSL नहीं आया अभी, CHSL अभी नहीं आया। ये CHSL का क्वेश्चन है, कहीं अलग से नहीं है। ये सवाल आपको करना पड़ेगा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये कोई हम अपने से नहीं करवा रहे हैं कैलकुलेशन, ये आपसे एग्जाम करवा रहा है। आप नहीं भाग सकते हैं कैलकुलेशन से। जितना छोटा करना था उतना हम कर दिए क्यूब लगाकर। और इसके लिए पहाड़ा वाला सब याद होना चाहिए। हम याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, याद है कि नहीं है, वो आप ही जानते हैं। पता है जिसको पढ़ना होता है ना, जो पढ़ने वाला होता है वो ऑटोमेटिक पढ़ ले जाता है। जिसको नहीं पढ़ना है,
जो सिंसियर नहीं है, छाती फाड़ देगा मास्टर में, तब वो सामने वाला नहीं पढ़ पाएगा। ये वास्तविकता है। चलो इसको छापने से कुछ होने वाला नहीं है, खुद से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3-4 बार कैलकुलेट करेंगे खुद से, तब जाके होगा। घर बैठ के 3-4 बार खुद से काटेंगे, तब जाके होगा। चलो कंसेप्ट पर ध्यान दो कि बन कैसे रहा है। कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है। सवाल नंबर कितना आ गया सर? 95। सवाल नंबर 95। ये सवाल पढ़ो। ऐसा ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का सवाल है ना, जिसको आप लोग हल्के में लेते हैं। कहते हैं ना सीआरपीएफ सीआईएसएफ ई सब का बहाली जिसको बोलते हैं आप लोग, है ना, उसमें आ गया ये। इसमें टाइपिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, तो ये सब का सवाल भी एक बार देखो। कह रहा है एक शहर में जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है। कोविड जैसे वायरस के कारण इसमें 12% की कमी आती है। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या इतनी है तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी? अच्छा, इस बार किसका वैल्यू पूछा है? इधर वाले का पूछा है और इधर वाले का दिया है। ये सब समझना पड़ेगा। एक शहर में जनसंख्या में हर एक वर्ष में वृद्धि कितने की होती है? नहीं, वृद्धि हर एक वर्ष में नहीं होती है। शहर में जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है और कोविड जैसे वायरस के कारण इसमें 12% की कमी आती है। ठीक है, यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या इतनी है तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी? अच्छा, 2 बार, एक बार वृद्धि हुआ है, एक बार कमी हुआ है, मतलब कितना साल का बात किया जा रहा है? 2 साल का बात है ना। एक साल में 12% की वृद्धि हुई है। शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी हमको नहीं पता, लेकिन अगले साल, जस्ट उसके अगले साल 12% की वृद्धि हुई है। पहले वृद्धि हुई है ना, पहले वृद्धि हुई है ना। और जैसे ही कोविड आया, कोविड की वजह से उसके अगले साल में क्या हो गई है? 12% की कमी हो गई है। सब होने के बाद लास्ट में जनसंख्या बच कितना गया है? 29,05,680 बच गया है। 29,05,680 बच गया है। तो बताइए कि शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? यही ना, माना कि शुरुआत में जनसंख्या x। अच्छा, 12% की वृद्धि हुई है तो 12% को कैसे लिखेंगे वो वृद्धि करा के? 12/100 हो, इसको 12% से वृद्धि कराइए। कैसे लिखना है? 13 लिख दीजिए। 12% की वृद्धि कराना है। शुरुआत में जनसंख्या 100 तो 12 की वृद्धि हो गई, क्या लिखेंगे? 112/में। अच्छा, आपको मन में लग रहा है कि सर इसको काट काहे नहीं रहे? इसको करते सर 4×3=12, 4 से 25 बार में। सब तब कहते कि 25 से चलना है कहाँ? 28। अब नीचवा से काटने में ना हालत खराब हो जाता है ना, इसीलिए नहीं काट रहे हैं। नीचे हम क्या छोड़ रहे हैं? 100। नीचे 100 रहता है तो कैलकुलेशन आसान रहता है, इसीलिए हम नीचे बार बार 100 छोड़ रहे हैं, है ना। आपके मन में चल रहा था कि सर इसको काट क्या नहीं रहे? काट देंगे ना, काट के लिखेंगे तो नीचे कुछ ना कुछ बचेगा। नीचे बचेगा तो 17 बचेगा काटने पर, कब बच गया 19 काटने पर। देते रहिए भाग, 19 के पहाड़ा पढ़ते रहिए, 18 का पहाड़ा पढ़ते रहिए। और 100 लिखे हैं तो 100 से भाग देना आसान होता है, डायरेक्ट दशमलव घसका देंगे, नहीं घसका दीजिएगा। 100 से भाग देना आसान होता है, इसीलिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए बार बार नीचे क्या रहने दे रहे हैं? 100 रहने दे रहे हैं, काट नहीं रहे हैं इसको। बाद में देखेंगे काटने के बाद, जहां पर काटने वाला होगा वहां पर काटा जाएगा, जहां पर काटने वाला नहीं विचार बन रहा है वहां पर काटना नहीं है। नहीं काटेंगे तो यहाँ कैलकुलेशन आसान रहेगा। ये सब चीज आपको कैसे पता चलेगा? कब काटे कब नहीं काटे, कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से। अब आ रहा है दिमाग में, ये सब कैसे पता चलता है? प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा बार क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही आपको पता चलेगा, जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही आपको पता चलेगा कहाँ क्या करना है ना। और इसके लिए क्या देना पड़ेगा? समय, जो आप लोगों के पास नहीं है। दिक्कत यही है, समझ रहे हैं ना? है समय तो करो, समय है तो करो। जिस पर समय देंगे, जिस काम पर समय देंगे उसी काम में आप आगे बढ़ेंगे। जिस काम में समय नहीं देंगे उस काम में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। भाई आप जो काम में समय दे रहे हैं वही काम में आगे बढ़िएगा। पढ़ाई में समय दीजिएगा तो पढ़ाई में आगे बढ़िएगा, खेला में समय दीजिएगा तो खेला में आगे बढ़िएगा, मोबाइल में समय दीजिएगा तो मोबाइल में आगे बढ़िएगा। यही ना होगा। मोबाइल देखना मतलब आंख को खराब करना है ना। आप चाहते हैं कि हमारा आंख जल्दी खराब हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि आप आंख को खराब करने में लगे हैं। समझ रहे हैं? मोबाइल लगातार 2 घंटा देखना, तो लगातार 2 घंटा देखना, उसके बाद देखना आंखों में से तब गिरेगा। समझ रहे हैं?
किए हैं कि नहीं कभी ऐसे? 2-3 घंटा लगातार नहीं किए हैं? कभी 2-3 घंटा लगातार मोबाइल देखिएगा, उसके बाद से इसमें से ना टप टप पानी गिरेगा, बहुत जल्दी चश्मा लगेगा, कहीं का नहीं रहिएगा, समझ रहे हैं ना? फिर सरकारी नौकरी खोजते रहिएगा ऑफिसर वाला, एक बार कलेक्टर का तैयारी करिएगा तो मोबाइल देखने का घाटा है। हाँ, तो एक तकिए अगर आप मोबाइल पर देखिएगा तो बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत नुकसान होगा। आपका मतलब आंख और सर दोनों, आप देख के हटिएगा, तुरंत आंख बंद करिएगा, उसके बाद नींद आएगा। तो मोबाइल का समस्या है, तुरंत ऊपरवा से नोटिफिकेशन भेज देता है वो, आपका मन नहीं लगेगा, तुरंत चल जाइएगा उसमें, जाके उसमें घुसेगा, इसे उधर से निकलेंगे 2 घंटे के बाद। यही होता है, मोबाइल से जितना दूरी बनाकर रखिएगा उतना अभी आपके लिए बेहतर है, समझ रहे हैं ना? अपने आप को इतना बिजी कर लीजिए कि मोबाइल देखने का जरूरत नहीं पड़े, इतना अपने आप को बिजी करिए कि मोबाइल देखने का जरूरत नहीं पड़े, और सही काम में बिजी रखिए अपने आप को, समझ रहे हैं? देखो हम अपना शेड्यूल कितना बिजी रखे हैं, इतना ना शेड्यूल बिजी रखे हैं कि सुबह उठ रहा है, सुबह उठ के 6 बजे से यहाँ कहाँ कितना बजे तक 10 बजे, फिर यहाँ से जाएंगे तो खाना पीना खाएंगे, तो फिर लग जाएंगे आप लोग असाइनमेंट बनाएंगे, कुछ हेन तेन कुछ काम करेंगे, या फिर थोड़ा सा आराम कर लेंगे, उसके बाद फिर इन लोगों को पढ़ाने आ जाते हैं, उसके बाद इन लोगों को पढ़ाएंगे तो 3:30 बजे से 6:30 बजे तक इन लोगों को पढ़ाएंगे हैं, उसके बाद जाएंगे तो थोड़ा सा घूमे फिरेंगे, फिर आप लोग के काम में लग जाएंगे, असाइनमेंट जो बनाना है सब बनाएंगे, और फिर सुध जाएंगे। मेहनत है, माइंड वर्क ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो आप लोग भी अपने आप को बिजी रखिए, बिजी किस काम में रखिए? सही काम में, सही काम में बिजी रखिए, सही काम में बिजी रखेंगे तब होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, चलिए, पहले क्या हो गया सर? 12% की वृद्धि, अगले साल क्या हुआ? 12% की कमी, कराओ कमी, पहले तो इसको भिन्न में बदलो, 12/100, मैंने शुरुआत में 100 था, तो 12 की कमी हो गई, अब कितना हो गया? 88, भाग किसे दे देंगे? 100 बराबर कितना हो गया लास्ट में जनसंख्या? 29,05,680 हो गया, 29,05,680 हो गया। अब देखो सॉल्व कर दो इसको, फिर वही बात है सॉल्व करने का, करो सॉल्व। 11 का पारा से इसको काटना है, देखो 11 से कटेगा ये 8 बार में, पहले तो एग्जाम में देखेंगे तो सोचेंगे काटे कैसे, आपका दिमाग डायरेक्ट यही चलेगा, 2 से इसको काटते हैं, फिर इसको काटते हैं 2 से, ऐसा ही जुड़ाए रह जाएंगे, है ना? इसको इसीलिए रखा गया है ताकि कैलकुलेशन को आसान बनाए, तो इसके साथ छेड़खानी नहीं करना। ये ऊपर वाले को काटिए, देखिए सवाल जो सेट कर रहा है एग्जामिनर वो उसी हिसाब से सेट करेगा कि कहीं ना कहीं वो कटेगा, कहीं ना कहीं वो कटेगा। डाटा दिखाएगा बड़ा, डाटा को बड़ा दिखाएगा ताकि आप परेशान हो, है ना? आपको परेशान करने के लिए दिया जा रहा है, कुल मिला के आपको परेशान करने के लिए नहीं दे रहा है इतना बड़ा कैलकुलेशन। वो चाहता तो ऐसे नहीं दे देता, 2/5 गुना का 4/3, इस तरीके से नहीं दे देता, दे रहा है, बस उसको परेशान करना और कोई उसका काम नहीं है। चलो 11 के पारा से काट रहे हैं, 11 के पारा से कितना बार में? 8 बार में। अच्छा, फिर इसको भी काटेंगे, इसको और इसको 11 के पारा से काटने जा रहे हैं, काटने सब आता है ना? हम ऐसे नहीं कहना कि कैसे काट दे रहे हैं, गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा, कटेगा तो कहे रहेगा स्टेप बेकार करना है, यहीं से यहीं काटिए। अंश को अंश से काट सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इधर भी गुना में होना चाहिए, इधर भी गुना में होना चाहिए। पता चला इधर प्लस में बैठा के काट रहे हैं, इधर प्लस माइनस में नहीं कटता है, किसमें कटता है? केवल गुना में कटता है। चलिए, तो 11 से 8 बार में यहाँ से काटिए, 11 गुना का 22, बच्चा कितना? 8, बगल से उतरेगा 5, 75, 11 छंके 66, बच गया 9, उतरेगा 6, 11/88, कितना बच गया? 8, बगल से उतरेगा 8, 11/88, 0। एक कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, मन में कैलकुलेशन करना है ना, जो बैठ के भाग देंगे, अब भाग देंगे तो फिर हो गया, है ना? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखिए 8 के पहाड़ से फिर इसको काटिए, 8 के पहाड़ से काटिए, 8 एकम 8 इधर हो गया, इधर 8 के पहाड़ से काटिए, 8 3 का 24, बचा कितना? 2, बगल से उतरेगा 8, फिर जाएगा 8 3 का 24, बचा कितना? 4, बगल से उतरेगा 8, 8 छंके 48, कट गया पूरा पूरा। ये 8 खत्म है, इधर ये भी खत्म है। अब बच गया 112, इधर बच गया 3360, 112 तिया 336 होता है, 112 तिया 336, 112 में 3 से गुना करेंगे कितना मिलेगा? 336। कितना बार में कट रहा है? 3, 0 है तो 0 नहीं लगा देंगे, x बटे में 100 गुना का
100 बराबर कितना बच गया 30। x का मान कितना आ गया 30 और 4 को जीरो भागेगा उधर जाएगा ना, दोनों सौ उधर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 4 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो मान आ गया x का। शुरुआत में जनसंख्या था कितना 30 लाख 3 लाख शुरुआत में जनसंख्या 3 लाख है क्लियर। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। इसीलिए हम बोलते हैं 30 तक पहाड़ा 50 तक स्क्वायर 25 तक क्यों पावर चार्ट, ये सब दिमाग में रखना है। आज तो दिन बहुत ठंडा है, आप लोग ज्यादा लंबा टाइम तक पढ़ सकते हैं हमें लग रहा है। हाँ दिन बहुत ठंडा है, ज्यादा देर तक आप लोग पढ़ सकते हैं, लग रहा आप लोग का मन देख के। हम इतना देर तक पढ़ाते हैं रोज रोज, आप लोग हम सब बताते नहीं ना है, रोज रोज के मुहावा देखने को मिल रहा है, अब बताते नहीं ना है सब चीज ना होता है ऐसा कि रोज रोज ही आ जाता है मुंह उठा के, एक मुंह दे के रोज आके भाषण देता है, दूसरा बचर 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 के जाता है, कौन ठीक है चल रहा है। इसीलिए बीचों में 3-4 दिन गायब हो जाते हैं। जा हाँ लगातार 10 दिन पढ़ा के उसके बाद आराम से घूमने नहीं जाएंगे तब बिना बताए चल जाते हैं ना दिक्कत। आज अब बता देते हैं हम ना 3-4 दिन एब्सेंट रहेंगे, फिर बता रहे हैं मेरा ना पीजी का एग्जाम है, हम बता रहे हैं मेरा पीजी का एग्जाम है 22, 23, 24, 25 है ना, तो ये 4 दिन हम एब्सेंट रहेंगे। हाँ क्या चीज 20 को कौन सा दिन है, कल है 20, कल मेरा क्लास रहेगा, कल सर का भी क्लास रहेगा मेरा भी क्लास रहेगा, 21 को भी हम रहेंगे है ना, 21 को जाना है हमको, तो 21 को पढ़ा के जाएंगे। क्या पढ़ो पढ़ो है हो गया, छपा गया ना। आएंगे अगले सवाल पर, सवाल नंबर कितने पर 96 पर आ जाइए। डिग्री आपके पास जितना अर्जन कर सकते हैं कर लो, डिग्री कब काम कर देगा कोई पता नहीं है ना, तो बैठे बैठे क्या करना है डिग्री भी लेते रहना है ना, जैसे जैसे वो अलग से जो भी आप काम कर रहे हैं अलग से करते रहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं अलग से करते रहिए। और डिग्री की बात है ना, तो डिग्री बाहर से मतलब साइड से डिग्री भी अपना बढ़ाते रहना है, क्योंकि कोई पूछेगा कितना पढ़े हो, तो आप जब उसके सामने रखेंगे तो एक बार थोड़ा सा खिंचकेगा आपसे कुछ अजुराने में है ना, तो डिग्री अपने पास पूरा हाई लेवल का रखना, ठीक है। तो हम भी वही काम करते रहते हैं, साइड से अपना डिग्री को क्या करते रहना है, बढ़ाते रहना। मेरा लास्ट सेमेस्टर में पीजी खत्म हो जाएगा, इसके बाद पीएचडी कर लेंगे, काम खत्म। डिग्री को बढ़ाते रहना है बस, इसमें रुकना नहीं है। चलो आगे बढ़ जाए, सवाल नंबर कितने पर आ गए सर 66 पर, थोड़ी 96 आ जाओ। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 36,000 है,
यदि यह 16.2/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी? अच्छा एक बात बताओ, इसमें प्रारंभिक दिया है कि अंतिम दिया है? प्रारंभिक दिया है और अंतिम पूछा है। अच्छा प्रत्येक साल एक एक चीज में बढ़ा रहा है, 16.2/3%, यही ना बढ़ा रहा है जी। अब 16.2/3% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा? 1/6। ये सब याद रखो भाई, 16.2/3% का मतलब 1/6 है ना। अब इसमें 100 वाला कैसे लाएंगे? नहीं ला पाएंगे। 100 वाला लाना काहे है? 1/6 इसमें कर दो। नहीं, 1/6 मतलब शुरुआत में 6 था तो हो कितना गया? 7। शुरुआत में 6 था तो हो गया 7, तो इसको 7/6 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। अच्छा शुरुआत में कितना था? 36,000, तो लिख दो 36,000। कितना साल बढ़ाना है जी? 2 साल तक। तो 2 साल तक इसका गुना करो, प्रत्येक साल यही बढ़ रहा है, 7/6, 7/6 गुना। उसके बाद निकाल देना है आप लोग को 2 साल बाद वाला, नहीं निकाल दीजिएगा तो डायरेक्ट कैलकुलेशन आसान हो गया। 36 से 36 कट गया, ये कितना बार में कट जाएगा सर? 100 बार में। अब देख लो 7 7 49, और 49 के बाद कितना जीरो? 2 जीरो है ना। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं समझे? कैलकुलेशन आसान था इसमें। 36 से 100 बार में कट गया 36,000 है। 3 जीरो लगा देंगे तो यहाँ 3 जीरो हो जाएगा और यहाँ भी 3 जीरो हो जाएगा। 36,000 कट गया 1,000 से, है ना। और 7 7 49, 49 से कम 49, 3 को जीरो लगा देंगे, आंसर हो गया। ये क्लियर है कि नहीं है? ये अगला सवाल जो है 97 नंबर, हम आपको हिंट देते हैं बनाने के लिए, है ना। पढ़ो 97 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक टैबलेट के मूल्यों में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर बिक्री में कमी के कारण 2.5% की कमी की जाती है। टैबलेट के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। क्या ऐसे ही सवाल आप एबी फार्मूला पर बनाते थे? ध्यान से देखो, एक बार 10% का वृद्धि हुआ और दूसरा बार 2.5% का, ऐसा सवाल आप एबी फार्मूला पर बनाया कि नहीं बनाया? क्या इस सवाल को भी एबी फार्मूला पर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं भाई। एक बार 10% की वृद्धि हो रहा है और उसके बाद अगला बार क्या हो रहा है? 2.5% की कमी हो रहा है। आपसे प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, है ना, परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। अभी बनाना नहीं है इसको, आप इसको घर पे बनाइएगा। इसमें ए का मान कितना रखिएगा? 10, और बी का मान कितना रखिएगा? 2.5। एबी फार्मूला पर सेट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझे? अब हम लोग आ जाते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 98 आ जाए ना। क्वेश्चन नंबर 98। अच्छा क्वेश्चन नंबर 98 से पहले हम आपको कोई चीज समझाते हैं, समझिएगा। ये जो छोटा छोटा बात समझा रहे हैं ना, इसको बड़ा बड़ा समझ के अपने दिमाग में सेट कर लिया करो। इस सब आपका बहुत समय बचाएगा और आपको स्मार्ट बनाएगा, दिमाग से, रूप से नहीं। हाँ, यहाँ पर रूप से स्मार्ट नहीं बनाया जाता है, दिमाग से स्मार्ट बनाया जाता है। चलो कहीं भी पढ़ाई में यही ना होगा, दिमाग से स्मार्ट बनना है। दिमाग से जैसे ही स्मार्ट हो गए तो जो चेहरा पर चमक आएगा ना, वो जो पाउडर फेयर लवली, दुकान लवली लगाते हैं, उससे आने वाला नहीं है। जो दिमाग में अगर सुंदरता आ गया तो फिर इस पर चमक ऑटोमेटिक हो जाता है ना। चलो देखो यहाँ पर, जैसे हमने कोई एक संख्या लिख दी है 45 गुणा का, 45 क्यों लिखेंगे? 22 लिखेंगे। 22 गुणा का 5 गुणा का 9। और भी हमारा मन कर रहा है कुछ कुछ संख्या लिखने का, 3 होता है। 28 गुना का 32 गुना का 9 गुना का 4। और भी लिखेंगे हम, फिर लिखने जा रहे हैं, लिख देना, लिख देंगे। 32 गुना का 17 गुना का 9 गुना का 5। आप सब लोग इसका गुना करके बताइए मोबाइल से कितना आ रहा। मोबाइल से बताओ, पहले टाइम बर्बाद करो, कुछ सिखा रहे हैं हम आप लोग को। पहला का कितना आ गया? 990। दूसरा का बताइए, मोबाइल से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है।
मोबाइल है नहीं, जिसके पास है वो कैलकुलेट करके बताओ। हम कुछ समझाना है बस आपको, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाना है। इसमें कितना आ गया है? 3200 356 256। इसमें बताओ तो है 24,480। हमको कुछ समझाना है बस, समझो। अच्छा बताओ, इतना बड़ा गुना वाला गुना है, इसमें 9 का गुना किया गया है ना। इतना बड़ा गुना है, इसमें 9 का गुना किया गया है ना। इतना बड़ा गुना है, इसमें 9 का गुना किया गया है ना। तो 9 किसी भी, चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो, कितना भी डाटा दे दे और उसमें खाली वो 9 से गुना करा दे, तो जो गुणनफल आता है ना उसका डिजिटल सम हमेशा 9 होता है। जो गुणनफल आएगा उसका डिजिटल सम हमेशा 9 होगा। डिजिटल सम का मतलब डिजिट को आपस में जोड़ते जाइए, जोड़ते जाएंगे, लास्ट में 9 आएगा। जैसे देखो 9 और 9 डिजिट जोड़ना है, 9 और 9 18, 18 और 0 18, फिर जोड़ो 1 और 8 9, लास्ट में कितना आया? 9 आया। मतलब चाहे कितना भी बड़ा गुना हो, बीच में किससे वो गुना करा दिया जाए? 9 से। 9 से गुना करा दिया जाए तो फिर जो भी गुणनफल आएगा उस गुणनफल का डिजिट जब आपस में आप जोड़ते जाएंगे, लास्ट में जोड़ते जोड़ते कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा हमेशा। अगर 9 से गुना कराएं तब इसमें को जोड़ो, 3 और 2 5 और 2 7 और 5 12 6 18, फिर जोड़ो 8 और 1 9। समझे? लास्ट में जोड़ते जाना एक डिजिट तक, फिर इसको जोड़ो 2 और 4 6 4 10 8 18 प्लस का 0 18, जोड़ते जाओ, कितना आ गया? समझ रहा है? वो जोड़ते जाएंगे। कब तक जोड़ते जाएंगे? जब तक एक डिजिट में नहीं पहुंच जाए। हमने क्या कहा सुनो, चाहे कितना भी संख्या लिख दे गुना में, एक उसमें बीच में क्या दे दिया है? 9। एक बीच में 9 दे दिया है, तो उसका पूरी संख्या का जो गुणनफल होगा उसका डिजिटल सम हमेशा कितना आता है? 9। तो उसका डिजिटल सम हमेशा 9 आता है, हमेशा 9। एक कंसेप्ट समझ में आया? आना ही चाहिए। आगे आइए अब सवाल पर। सवाल पे आ जाइए सर। सवाल नंबर कितना पर आ गए? 98 नंबर के परिवेश में आ जाना है। करा अप्रैल 2019 में दिनेश ने 7 लाख रुपए में एक नया कार खरीद लिया। ये जी 7 लाख में नया कार मिल जाता, और इसे अप्रैल 2022 में इसकी मूल्य ह्रास लागत पर बेच दिया। पहले वर्ष में मूल्य ह्रास 20%, दूसरे वर्ष में 15% और उसके बाद हर साल 10% था। तो कितनी राशि दिनेश को विक्रय मूल्य के रूप में धनराशि मिलेगी? ओह माय गॉड, सुनिए, कितनी राशि दिनेश को विक्रय मूल्य के रूप में मिलेगी? सीधा क्वेश्चन ये है। देखो कह रहा है ना कि 2019 में दिनेश नाम का एक व्यक्ति है जो 7 लाख रुपया में वो कार खरीद रहा है। क्वेश्चन समझना, 2019 में, हल्ला नहीं करो, 2019 में कार खरीदा गया। कितना लाख रुपया का सर? 7 लाख रुपया का, लाख में 5 जीरो होता है। 7 लाख रुपया का कार खरीदा। अब आगे पढ़ो क्या लिख रहा है। कह रहा है कि इसने अप्रैल महीना में, अप्रैल 2022 में इसकी मूल्य ह्रास लागत पर बेच दिया। मतलब ना हर एक साल उसके कार के दाम में ना कमी हो रहा है। हर साल उसके कार के दाम में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। खरीदा कितना था, अब बेचा कब है? 2022 में। कितना साल बाद बेचा है? देखो तो 2020, 2021 और 2022, कितना साल बाद बेच दिया है? 3 साल बाद बेच दिया। अब प्रत्येक साल उसके कार की कीमत में कुछ ना कुछ कमी हो रहा है। पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है कि पहले वर्ष में मूल्य ह्रास 20% है। मतलब पहले वर्ष में कमी कितना का हुआ है? 20% का कमी हुआ है 2020 में। खरीदा है 2019 में 7 लाख में, और जस्ट उसके अगले साल कीमत में कमी हो गया उस कार का। कितना का कमी हो गया? फिर उसके अगले साल कह रहा है कि दूसरे वर्ष 15% का ह्रास हुआ। दूसरे वर्ष कितना प्रतिशत का ह्रास हुआ था? 15% का। फिर उसके बाद जब बेच रहा है ना उस समय तक 10% का ह्रास हो रहा था। कब बेच रहा है? 2022 में ना, तो 10% का यहाँ ह्रास हो गया। तो बताइए कि लास्ट में वो कार बेचाया कितना में? लास्ट में वो कार कितना में बेचाया? मतलब कितना धनराशि लास्ट में दिनेश को मिल रहा है बेचने पर? ये आपसे पूछ रहा है।
तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। शुरुआत में कितना में था सर? 7 लाख में। इतना प्रत्येक साल कमी हो रहा है, तो ये इतना गुणा इतना गुणा इतना गुणा इतना, तो पता चल जाएगा कितना में बेचा है। उसी कंसेप्ट पर बन रहा है, नहीं समझे? तो यहाँ पर इसको भिन्न में बदलिए तो 1/5, इसको भिन्न में बदलिए 3/20, इसको भिन्न में बदलिए 1/10, यही ना है जी, 1/10। ये कमी हो रहा है ना, तो 1/, पहले भिन्न में बदल लिए। अच्छा, इसमें कमी हुआ है, तो कमी हुआ है तो इसको क्या लिखिएगा? 5 था तो 1 का कमी हो गया, क्या लिखेंगे? 4। इस समझ में आया? नहीं आया? फिर इसमें भी कमी हो रहा है, तो 20 था तो 3 का कमी हो गया, कितना हो गया? ये समझ में आया? फिर यहाँ देखिए 10 था और 1 का कमी हो गया, तो कितना हो गया? 9। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो गुना इससे नहीं करना है, गुना किससे करना है? इससे। दिमाग खुल रहा है? हाँ, ये सब 2-4 बार जाके घर पर लगाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। जाके घर पर रेस्ट करने से कुछ होने वाला नहीं है। जहां जो रेस्ट किए तो तुरंत वेस्ट हो जाइएगा। रेस्ट में कुछ रखा है? रेस्ट करना ही नहीं है। रेस्ट करने पर व्यक्ति वेस्ट हो जाता है। नौकरी हुआ तो रेस्ट है। फिर आपको जो पड़ोसी होगा ना, वो आता फिर, अभी तो आपको पड़ोसी देख के जलता होगा, जलता है जी, जलता है ना? नौकरी हो जाएगा तो थोड़ा सा और जलेगा। जलाना है कि नहीं जलाना है? तो बस नौकरी लेना है। अपने लिए नहीं लेना है तो पड़ोसी के लिए ले लो, उसको जलाने के लिए। हैं? क्या कर रहे हैं? पटीदार के लिए। हाँ, पटीदार बैठी है। लो जी, ये कितना लाख रुपया है? शुरुआत में कार खरीदा था कितना में? तो 7 लाख में कार खरीद दिया। कितना का कमी हुआ पहला साल? माने 4/5 का। ऐसे लिख दिया तो कोई गजन हुआ? दूसरा साल 2020 में हो गया 17/20। तीसरा साल 9/10। लास्ट में यही ना वैल्यू बताना है, बता देंगे इसमें क्या है। अच्छा सुनो, इसको काटते हैं, पहले काट दे। काटे कि नहीं काटे? काटेंगे। सुनो, काटते हैं 5 से काटते हैं कितना बार में? पहले तो 2 को 0 कट जाएगा, 1 0 से कट गया ना, 2 0। अब इसके बाद 5 से काटते, देखो 5 से 14 बार में 70, अब 2 को 0 बचा, तो 2 को 0। इस समझ में आया कैलकुलेशन? देखो कैलकुलेशन समझो, ये 2 0 से 2 0 काट दिया, ठीक ना? अब जा रहे हैं इसको 5 से काटने, तो 5 से 14 बार में 70 कट गया, और 2 को 0 बचा है ना, और 2 को 0, ये 2 से काट दे, 2 से कट जाएगा कितना बार में? 7 आ गया, कितना सर? 7। कोई दिक्कत? अब देखो तो लास्ट में बच क्या गया, तो काट दिया। लास्ट में क्या बच गया? 700 गुना का 4 गुना का 17 गुना का, यही ना बताया जी। इसी को सॉल्व करके बताना है कि मान कितना है। गुना भी कर दी। इसमें देखो पूरा का पूरा गुना हुआ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा है। अभी कुछ सिखाए तो थोड़ा देर पहले, बहुत सारा संख्या है, उसमें 9 का गुना हो जाता है। इसका जो भी मान आएगा उसका डिजिटल सम कितना होना है? इसी में से ना कोई एक आंसर होगा। देखो इसमें से किसका डिजिटल सम 9 है, चेक करो। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 4 19, 19 जोड़ने पर कितना आ गया? 10। फिर जोड़ेंगे कितना आ गया? 1। डिजिटल सम 9 हुआ, खत्म। भाई जोड़ने पर डिजिटल सम 9 आना है कि नहीं आना है? ये देखो 4 और 6 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4। नहीं हो पाया। 4 2 6, 6 और 8 14, 14 6 20, 20 जोड़ेंगे कितना आ गया? 2। नहीं हो पाया। 3 छट गया, पक्का कि सही होगा? 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 4 18, और जोड़ दो, कितना आ गया? 9। आंसर सही हो गया। नहीं समझे? इस यही कंसेप्ट जहां तहां आ गया तो सब दिमाग खोल के रखना है, तो विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा सवाल। तो क्यों बनाएंगे? इसीलिए तो सिखाया जा रहा है। अब अच्छा, कोई भी अपने यहाँ आपको नौकरी पर कब रखेगा? जब आप उसको अच्छा लगिएगा,
उसको लगेगा कि नहीं हमारा काम ये ठीक से करेगा तबे ना, तो सरकार आपको नौकरी पर कब रखेगी जब आप ठीक से कैलकुलेशन करिएगा। नहीं समझ रहे हैं, तो ना रखेगा। तो जब उरे हिसाब किताब जोड़ दिया तो गजन ही रहेगा। ये क्या चीज का सवाल था? CHSL का सवाल था। ये सब स्मार्ट तरीका है कैलकुलेशन करने का। ये ना जो कंसेप्ट भूल जाएंगे, कंसेप्ट एकदम तगड़ा रखना। कोई भी कितना भी बड़ा गुना हो उसमें अगर 9 या 9 का मल्टीपल शामिल है, जरूरी नहीं कि 9 शामिल हो, 18 भी शामिल होगा तब भी हो जाएगा, 45 भी शामिल होगा तब भी हो जाएगा, क्योंकि 45 में 9 होता है ना, 18 में 9 होता है ना। 9 का कोई भी गुना शामिल हो, समझिएगा उसका डिजिटल सम कितना आएगा? 9 आएगा एकदम। गुना के केस में कोई भी 9 का गुना शामिल हो गया, उसका गुना करने पर जो आंसर आएगा उसका डिजिटल सम 9 होना ही। कितना नंबर था? 98। आज इसको यही स्टॉप करेंगे, अब रीजनिंग पर आएंगे।